बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 25 मार्च साल 2020 और दिन है आज बुध का। अपडेट्स देंगे आपको और कुछ सूरत हाल से आगाह करेंगे आपको कि ये सूरत हाल कितनी संगीन है। ख़ास तौर पे मैं अपने पाकिस्तानी हमवतन जो हैं उनसे मुखातिब हूँ, और वो दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं वो भी, और जो उर्दू ज़ुबान समझते हैं वो इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, या दुनिया के जिस हिस्से में भी वो भी इससे थोड़ा सा लर्न करें, सबक हासिल करें जो मैं सूरत हाल पाकिस्तान की आपको बता रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात ख़बरें भी आपको दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज वॉकआउट किया, क्यों किया और क्या आफतान पड़ी थी, वो भी बात करेंगे। और कुछ आपको कल की जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ कुछ सहाफ़ियों ने नहीं, एक दो ने इंतहाई बदतमीज़ी की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये सारी जो आजकल जो गुफ्तगू हो रही है ये वबाई मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके बारे में। तो ये मैं चाहूँगा कि एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दूसरा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि जो जहाँ मौजूद है दुनिया के किसी भी हिस्से में और ये मैसेज उस तक पहुँचे तो वो अपना ख्याल भी रखे। ये एक सदका जारिया भी होगा, सवाब होगा, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन, अपना तजर्बा बता रहे हैं, आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाएं, ताकि लोग जहाँ भी हैं पाकिस्तानी, दुनिया के जिस हिस्से में भी बसते हैं, उर्दू बोलने समझने वाले जो ज़बान को समझ जाएं, तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सूरत हाल कितनी संगीन है। फिर यह कि हुकूमत जनाब ज़बरदस्त, क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान रियासत इस वक्त बहुत एक्टिव है और जदीद तरीन आलात पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं इस वबाई मर्ज़ से निमटने के लिए। बिल्कुल जदीद तरीन आलात जो मेरा ख़्याल है कि कोई एक दो ममालिक के पास होंगे। और एक बहुत बड़ा स्कैनर आ रहा है पाकिस्तान, जो स्कैनर से आदमी जो गुज़रेगा वो बता देगा कि इसमें जो बंदा है इसमें ये वबाई मर्ज़ के जरसूमे हैं या नहीं। इस तरह का है वो स्कैनर। बड़ा है, मशीन बड़ी है, बड़ी मशीनरी है, हैवी वेट है। तो उसको अब पाकिस्तान कैसे मुंतकिल किया जाए, एक हिस्से में लाया जाए, दो हिस्से में, चाइना से आना है वो भी हो रहा है, क्योंकि वो बड़े जहाज़ में आएगा स्कैनर। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तानियों के लिए। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि संगीन सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान महफूज था, पाकिस्तान में कोई वायरस नहीं था, ये किसी किस्म का ये वबाई मर्ज़ नहीं था। पाक चाइना बॉर्डर सील कर दिया गया था, चाइना ने भी सेंसिबल, पाकिस्तान ने भी सेंसिबल, दोनों ने सेंसिबल एक एग्रीमेंट किया और सूरत हाल की संगीनी को समझा। सूरत अब 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है जी, जो इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, पॉजिटिव जिनका रिज़ल्ट आया है 1000 से तजावुज़ कर गया है। और 1000 में से 780 लोग वो हैं जो ईरान से आए थे, तफ्तान के रास्ते आए थे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 780 वो हैं जो तफ्तान के रास्ते से आए थे। कुछ ऐसे हैं जो सऊदी अरब से आए थे। सऊदी अरब का भी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, ताकि लोग ये ना समझें कि कोई एंगलिंग हो रही है। नहीं, एंगलिंग नहीं हो रही, ये कौमी मसला है, इंसानियत का मसला है, हम सब का मसला है। अब एक सऊदी अरब की बात कर देता हूँ। उम्रा करके आया एक फैमिली आई मांगा मर्दान से, 50 साल उम्र थी, उसको ये ख़तरनाक जरसूमे जा चुके थे, वो नहीं अपना उसने केयर की। जब पता चला तो उसकी डेथ हो गई। आए, इलाज करवाया, लेकिन ज़ाहिर है वो वक्त गुज़र चुका था। उस वक्त गांव, उसके बाद गांव जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, एक मिनी कर्फ्यू है उधर। और वहाँ पे अब मज़ीद टेस्ट करवाए गए हैं, मज़ीद 39 लोग वहाँ पे और इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला, ये जरसूम में उन तक पहुँच चुके थे। क्योंकि हमारे यहाँ एक, आपको पता है, एक रवायत है, कल्चर है कि जब उम्रे से हज करके वापस आते हैं तो गैदरिंग होती है, मिलते हैं, मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी एहतियात नहीं की गई।
और वो गांव अभी भी कॉर्डन ऑफ है। मज़ीद टेस्ट किए जा रहे हैं। 1 से 40 लोग, ये ज़रा गौर से सुन लें, 1 से 40 हो गए हैं। अब आगे फर्दर उन 40 से कौन कौन लोग मिले होंगे, ये सारा अब उस पूरे गांव का स्कैन हो रहा है। ये तो वो है जो पता है, क्योंकि इत्तला ये है कि 200 अफराद से मरहूम जो है उनकी मुलाकात हुई थी, 200 अफराद से वो मिले थे, ये डाटा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। फिर तफ्तान से आपको मैं बता रहा हूँ, ईरान से तफ्तान के रास्ते 16,000 ज़ायरीन आए हैं, और स्क्रीनिंग अब तक कितने लोगों की हुई है? सिर्फ 8,000 की। और उसके बाद 8,000 लोग वो बिखर चुके हैं। उनसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, अपील कर रहे हैं हम, कि वो जहाँ कहीं भी हैं राइट लेफ़्ट पे देखें, वो फ़ौरन रिपोर्ट करें, अपना टेस्ट करवाएं, क्वारंटीन हो जाएं, आइसोलेशन में चले जाएं, सबसे कट ऑफ हो जाएं, अपने बच्चों से, बीवी से, घर वालों से, अजीज़ व अक़ारिब से सबसे कट ऑफ हो जाएं। ये है, वो नहीं रिपोर्ट कर रहे। अब उनको जियो फेंसिंग के ज़रिए उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए ट्रेस किया जा रहा है, और वो पूरे का पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। क्योंकि ये चलते फिरते, ये तो 302 कत्ल केस, ये तो कुछ भी, ये कलाशनकोफ नहीं है, ये कलाशनकोफ से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो लोग जो फिर रहे हैं, वो मौत के परवाने लेके फिर रहे हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो खुदा के लिए वो रिपोर्ट करें वापस आके। फिर एक और मिसाल मैं बता रहा हूँ कि हम एहतियात नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन का, कर्फ्यू का कोई फ़ायदा नहीं, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी में है तो वो फ़ौरन इन्फॉर्म करे, अपना टेस्ट करवाए, क्वारंटीन हो जाए, आइसोलेशन में चला जाए फ़ौरन। ये वो अपने बच्चों पे भी, अपने वालिदैन पे भी, अपने सब पे, अजीज़ व अक़ारिब पे वो बहुत बड़ा एहसान करेगा। एक और मिसाल ले लें, तबलीगी जमात। अब किर्गिस्तान से तबलीगी जमात आई थी, वो अब 6 सारे के सारे वो फॉरेनर्स थे। अब मैं जो ख़बर उसमें एडअप कर रहा हूँ कि वो 7 जो किर्गिस्तान से आए थे, 7 के 7 पॉजिटिव हैं। मस्जिद में 2 मस्जिदें इस वक्त सील हैं, वहाँ पे रखा गया है। अब लोग इतने खौफज़दा हैं कि पहले लोग खौफज़दा हैं कि जनाब ये यहाँ पे क्यों है, तो ये पहले सोचना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब अगली बात मैं बताता हूँ। जामिया अल-अज़हर जो काहिरा में, मिस्र सबसे बड़ी है, और उसकी सुप्रीम उलमा कौंसल, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, हमारे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मिस्र के एम्बेसडर को बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सिलसिले में हमारी मुआवनत करें और फतवा जारी करें और कोई गाइडलाइन दें। वो ये गाइडलाइन दी, उधर गया जनाब, इजलास हुआ सुप्रीम उलमा कौंसल का, जामिया अल-अज़हर का। उन्होंने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जनाब ये वबाई मर्ज़, ये ख़तरनाक मर्ज़, इस तरह की कोई भी सिचुएशन, उसमें मसाजिद में बाजमात नमाज और जुमा की नमाज जो है वो मौकूफ़ हो सकती है, वो मुअत्तल हो सकती है। अब उन्होंने अपनी तमाम रियासतों को ये इख्तियार दिया कि हर रियासत अपने माहौल के अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करे कि क्या संगीन। और अगर डॉक्टर्स, इवन उन्होंने कहा अगर डॉक्टर्स तिब्बी बुनियादों पे ये कहें कि ये इस वक्त इज्तिमा मौत का मसला बन सकता है, ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या पीछे रह जाता है? तो इसलिए ये सूरत हाल की संगीनी को समझें। ये मैंने 3-4 मिसालें दी हैं आपको, ये हमारे सामने की हैं। और फिर वो आपको पता है कि बरतानवी शहज़ादा प्रिंस चार्ल्स जो है वो भी उसको भी पॉजिटिव आ गया है। यानी अब वो उसका भी सिर्फ यही है कि वो लोगों से क्वारंटीन नहीं हुआ, आइसोलेशन में नहीं गया, वरना तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात रखते हैं। बरतानवी शहज़ादा है, क्राउन प्रिंस है, वली अहद है, जिसने आगे जाके बादशाह बनना है, तो उसको भी पॉजिटिव आ गया है, उसका भी मसला बन गया है। तो जनाब ये है, एक तरफ हम गवर्नमेंट जो है इमरान ख़ान की लीडरशिप में सारे मिलके ये काम कर रहे हैं,
आज चेयरमैन NDMA ने बताया कि वो जदीद तरीन स्कैनर आ रहा है जनाब। जहाज़ पहुंच चुके हैं कई टन सामान लेके, जिसमें यही साजो सामान है, किट्स हैं, हर चीज़ है। वो कमी पूरी हो रही है, लेकिन इस कमी के साथ साथ ऐसे हमें एहतियातें करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में इन डिटेल बताऊँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है मुकम्मल तौर पे इस वबाई मर्ज़ से, इस सारी सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ओनली 1 पॉइंट एजेंडा इस पे करूँ। तो जनाब अगली बात ये है कि अब गवर्नमेंट, अब अपोजिशन की तरफ आते हैं। ख़बरें मैंने आपको कहा था, शहबाज शरीफ साहब आए थे जनाब कि मैं इस वबाई मर्ज़ से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और कौम को। आज पहले तो ये था कि जनाब इमरान ख़ान आते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस थी, ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया था, सबको बुलाया गया था, वो हो रही थी। स्पीकर वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने मज़ीद काम करने थे। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के लीडर से रिक्वेस्ट की, जनाब आप अपना इनपुट दें, फ़ीडबैक दें, हम रहनुमाई करें, हम मिल के इससे लड़ेंगे, पूरी कौम को इससे लड़ना है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मरियम बीबी को बात ये पसंद नहीं आई, पता नहीं यही कुछ हुआ होगा। और उन्होंने फ़ौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब से कहा उठें यहाँ से। और शहबाज शरीफ साहब आनन फ़न हालांकि आराम से बैठे थे, लेकिन फिर वो उठ के चले गए और उन्होंने कहा जी मैं ऐसी जगह पे भी नहीं बैठ सकता जहाँ पे वज़ीर आज़म ही नहीं है। तो भाई आपने वज़ीर आज़म का चेहरा देख के क्या करना है? आप अपना तजावीज़ दें, अपना इनपुट दें, अपना सब कुछ करें, उस पे करें, बजाय इसके कि यहाँ भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बिलावल ने भी बाइकआउट किया, लेकिन फिर वो वापस आ गए और वो शरीक हुए। तो जनाब सिचुएशन ये है कि इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी संगीन सूरत हाल में भी ये लोग पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहे।